अब साथियों आगे देखते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे अभी इसमें सीमा के बारे में। सीमाएं कौन सी होती हैं? जिसमें अंतर्राज्यीय सीमाएं और अंतर्राज्यीय, जिसमें 1070 है अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय कितनी है? 1070 है, और अंतर्राज्यीय कितनी है? 4850 किलोमीटर है। ये ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर कितनी होगी? 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर ये राजस्थान की कुल सीमा है। राजस्थान की कुल सीमा कितनी होगी? जिसमें 5920 किलोमीटर। उसके बाद में देखें कि अंतर्राज्यीय सीमा के कहते सर सीरियल डेडक्रिप्ट रेखा। इसका निर्धारण कब हुआ था? 17 अगस्त 1947 में हुआ था, राजस्थान के ही स्थान पर, जिसमें कहाँ से स्टार्ट होता है? जिसमें इंदुमल कोट श्रीगंगानगर से शुरू होता है और बाकासर शाहगढ़ बारमेर, ये अंतर्राज्यीय सीमा का। इसमें ये इधर साइड का भाग है ना, वहाँ गंगानगर की साइड से, गंगानगर के इंदुमल कोट से स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ है बारमेर के बाकासर शाहगढ़ बारमेर में, उसको बाकासर भी कहते हैं, शाहगढ़ भी कहते हैं, वहां तक है। और राजस्थान में कुल सीमा अंतर्राष्ट्रीय कितनी सीमा का योगदान है? तो 18% है। कितनी? 18% ने 1070 किलोमीटर। कितनी? 1070 किलोमीटर। तो यहाँ पे अभी देखना है इस मैप के अंदर, जिसमें यहाँ से स्टार्ट हो रखा है, जिसमें श्रीगंगानगर में ये है इंदुमल स्टार्ट होता है श्रीगंगानगर से, और वहां से बाड़मेर तक। तो इसके ऊपर अभी यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन से जिलों के लगते हैं, जिलों की सीमा लगती है? तो एक श्रीगंगानगर की लगती है, दूसरी अनूपगढ़ की लगती है, तीसरी बीकानेर की लगती है, चौथी बाड़मेर की, जैसलमेर की और बाड़मेर की। तो कितने जिलों की लग रही है? 6 जिलों की सीमा लग रही है, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद में पंजाब, जिसमें पंजाब में सिंध, पाकिस्तान में पंजाब और सिंध के जिले भी लगते हैं, जिसमें बहावलनगर और बहावलपुरा और रहीम यार, खानपुर और गटोकी और सुकटी और खेरपुर और संगदर और उमरकेट और थारपाकर ये पड़ते हैं। ये श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, लोधी, जैसलमेर और बाड़मेर, ये याद रखना है। इसका क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में ही अंतर्राष्ट्रीय ही सीमा के निकटवर्ती जिला मुख्यालय कौन सा है? श्रीगंगानगर है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूरी वाला स्थित मुख्यालय कौन सा है? सर्वाधिक दूरी पर स्थित मुख्यालय कौन सा है? तो बीकानेर हो गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? तो धौलपुर है, ये ध्यान रखना है। तीन है। सर्वाधिक दूरी पर पूछे अंतर्राष्ट्रीय स्थित मुख्यालय पूछे तो बीकानेर है, और जिला पूछे तो धौलपुर है, ये ध्यान रखना है। और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी लगती है? अंतर्राज्यीय 4850 किलोमीटर से 5 राज्यों की लगती है। 5 राज्यों की लगती है। तो कौन से राज्य हैं देखेंगे अभी। सबसे बड़े राज्य के साथ में राजस्थान की सीमा लगती है, तो मध्य प्रदेश में से कितनी 1600 किलोमीटर लगती है, हरियाणा की 1262 किलोमीटर लगती है, गुजरात की कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर लगती है, और उत्तर प्रदेश की 7000 किलोमीटर, 877 किलोमीटर, और पंजाब की 89 किलोमीटर। तो अभी पंजाब में कौन से जिलों की सीमा लग रही है राजस्थान के? तो पंजाब की कौन से जिलों की सीमा लगती है? एक तो श्रीगंगानगर की लगती है, एक हनुमानगढ़ की लगती है। और हरियाणा की लगती है, तो हरियाणा की लगती है, एक तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना और खेरथल, तिजारा और कटपुतली, बारोट और अलवर और डीग, ये जिलों की लगती है। जिसमें किस किस जिलों की नहीं लगती सीमा वो देखना है। सीकर की नहीं लगती है, जयपुर की नहीं लगती है, भरतपुर की नहीं लगती है। वर्तमान में हरियाणा की सीमा भी यहाँ पे स्थित नहीं है, हरियाणा की सीमा पर भी ये स्थित नहीं है। उसके बाद में आगे देखते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 3 जिलों की सीमा आती है, डीग की, भरतपुर की और धौलपुर की। उसके मध्य प्रदेश में है डांग क्षेत्र में पड़ती है धौलपुर, करौली, सोईमाधोपुर। डांग क्षेत्र में कौन से पड़ते हैं? धौलपुर, करौली, सोईमाधोपुर। और इसके बाद में हड़ौती, तो हड़ौती पे कौन सा पड़ता है? हड़ौती
हड़ौती हड़ौती क्षेत्र पे कौन सा पड़ता है? हड़ौती क्षेत्र पे पड़ रहा है कोटा, बारा, झालावाड़। और दक्षिणी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। उसके बाद में पड़ता है गुजरात। गुजरात के पश्चिमी जिले कौन से? तो बारमेर है, सांसौर है और सिरोही है। और अरावली के उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ये ध्यान रखना है, बारमेर है, सांसौर है, पहले जालोर था, जालोर, और जालोर की जगह अभी आ गया सांसौर, तो सांसौर को ध्यान रखना है, जालोर था पहले, जो सिरोही और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ये अरावली के पूर्व में पड़ते हैं, ये पड़ते हैं। तो ये ध्यान रखना है, यदि सांसौर की जगह पे जालोर हो तो वो भी ठीक करना है, जैसे बारमेर, जालोर, सांसौर, पहले जालोर पड़ता, अभी सांसौर जिला बन गया है नया, तो वहाँ पे लगदा है। उससे के आगे देखेंगे अभी, नीम का थाना सीकर से अलग होकर बना है, नीम का थाना बना है, सीकर से अलग होकर नया जिला बना है। और खेड़तर तिजारा ये अलवर से अलग होकर नया जिला बना है। और बहरोट बहरोट व कठपुतली ये जयपुर से अलग होकर बना है। बहरोट और कठपुतली कहाँ से बना है? जयपुर से अलग होकर बना है। अब देखेंगे अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय सीमा की विशेषता क्या थी? अंतर्राज्यीय सीमा की विशेषता क्या है? तो राजस्थान के वे जिले जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं वो कौन से हैं? 4 जिले हैं। अंत राजस्थान के वे जिले जो दो राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं वो 4 जिले हैं। एक तो हनुमानगढ़ है जो पंजाब और हरियाणा से सीमा बनाता है, और डीग है जिसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। वो धौलपुर है तो यूपी और मध्य प्रदेश से बनाता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से। बांसवाड़ा है तो मध्य प्रदेश और गुजरात से बनाता है। तो कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। कौन से हैं? हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर, बांसवाड़ा। ध्यान रखना है, ये दो राज्यों से सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं राजस्थान के? 4 जिले हैं। कौन से हैं? तो हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर, बांसवाड़ा। उसके बाद में है कोटा और चित्तौड़गढ़, राजस्थान के वह जिले जो मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश के साथ से जिले 2 बार सीमा बनाते हैं, एक तो कोटा और चित्तौड़गढ़ 2 जिले हैं। और कोटा राजस्थान का वह जिला है जो एक राज्य के साथ में 2 बार सीमा बनाता है, किंतु उसमें खंडित भी नहीं है। वह कोटा राजस्थान का है जिसमें 2 बार सीमा बनाता है। उसके बाद में चित्तौड़ राजस्थान का वह जिला है राज्यों के साथ में 2 बार सीमा बनाता है किंतु खंडित नहीं है। यह भी 2 बार सीमा बनाता है। राजस्थान के वह जिले हैं जिसमें खंडित नहीं होता है वो। और उसके बाद में भिलवाड़ा चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांटता है। भिलवाड़ा है और चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांटता है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे चित्तौड़गढ़ है, ये कोटा हो गया, इसमें ये पूरे 2 लगते हैं, इधर की साइड में 2 जिले रह गए वो नहीं लगते। ये भिलवाड़ा चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांटता है। यहाँ पे समझा रखा है, आपको समझ में आ गया होगा। ये अंतर्राज्यीय सीमा जिसमें सबसे बड़ी सीमा है झालावाड़ की। अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे बड़ी सीमा किसकी है? झालावाड़ की है। और सबसे छोटा बाड़मेर की है। सबसे छोटी कितनी है? बाड़मेर की। अब राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हो गए? 29 हो गए। 29 कैसे हो गए? तो ये समझना है कि यहाँ पे तो 25 है और यहाँ पे 26 है, तो कितना हो गया? 31 आ रहा है या 29 आ रहा है। 2 जिले कौन से हैं? 2 बार काउंटिंग हो रहे हैं। 2 बार एक जिले काउंटिंग हो रहा है, एक तो श्रीगंगानगर हो रहा है और एक बाड़मेर हो रहा है। श्रीगंगानगर हो रहा है इधर की साइड में और एक बाड़मेर हो रहा है। ये 2 जिले 2 बार काउंटिंग हो रहे हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर केवल ही अंतर्राष्ट्रीय है 4, केवल अंतर्राष्ट्रीय कितने हैं? केवल 4 हैं। और अंतर्राज्यीय कितने हैं? तो केवल 23 हैं। 23 तो कितने हो गए? 29। 23 और ये। और उसके बाद में देखते हैं श्री गंगानगर और बाड़मेर जिले वे जिले हैं जो कि 2 पर सीमा बनाते हैं। कौन से हैं? एक तो श्री गंगानगर, बाड़मेर, ये 2 बार काउंटिंग होते हैं। इन 2 जगह बनाते हैं 4 जिले ये होते हैं। कटने के बाद में 2 जिलों को काटने के बाद 29 रहते हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं जिसका 8वां पॉइंट है कि वह जिला जो सर्वाधिक सीमा के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? जयपुर ग्रामीण। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जयपुर ग्रामीण है, इसमें 11 जिलों के साथ में